गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड दिस चैप्टर इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टूडेंट्स, in the previous chapters we have studied about electrostatics, and this electrostatics is the branch of science in which electric charges are analyzed when they are in rest position or when they are stable. Now in this chapter of current electricity we analyzed the electric charges when they are in motion. So this is called current electricity. Students, we also know that the water flows from higher gravitational level to a lower gravitational level, and the heat, it flows from higher temperature region to a lower temperature region. In the same way, the electric charge flows from higher potential region to a lower potential region. मीन्स जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, विद्युत आवेश है, वो आपका हायर पोटेंशियल रीजन से लोअर पोटेंशियल रीजन की तरफ जो है वो ट्रांसफर होता है। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ये भी स्टडी किया है, वी नो दैट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, it is known as liquid current, and the rate of flow of heat is known as heat current. In the same way, the rate of flow of charge is known as electric current, right? So in this chapter our first topic is electric current. What is electric current? इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, विद्युत धारा क्या होती है, हम इसके बारे में आज यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट प्लीज आप लोग बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा, आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा, राइट? ओके, तो आवर टॉपिक इज इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट, तो हम इस इलेक्ट्रिक करंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं? दिस इलेक्ट्रिक करंट, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इसको हम क्या कहते हैं? द रेट ऑफ flow of charge is known as electric current. Right, students? Means the rate of flow of charge is known as electric current. Means पर यूनिट टाइम में आपका कितना चार्ज जो है वो फ्लो हो रहा है, दैट अमाउंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। इफ मैं यहां पर इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूं, इफ स्मॉल क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज, मीन्स हमने यहां अज्यूम कर लिया कि भाई जो Q अमाउंट ऑफ चार्ज है, इट फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर, एक कंडक्टर है
उससे आपका Q अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो फ्लो होता है इन एनी क्रॉस सेक्शन, इन एनी क्रॉस सेक्शन इन टाइम स्मॉल टी। मीन्स एक हमारे पास में कंडक्टर है और उस कंडक्टर का हमने अज्यूम कर लिया कोई भी क्रॉस सेक्शनल एरिया हमें दे रखा है, और उस क्रॉस सेक्शनल एरिया से उस कंडक्टर से जो आपका Q अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो फ्लो होता है इन टाइम t, देन द इलेक्ट्रिक करंट flowing through the conductor, राइट, ये कंडक्टर से जो करंट फ्लो हो रही है is given by इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकली, मींस करंट इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। मींस यहां पर क्या होगा, चार्ज अपॉन टाइम। मींस यहां जो इलेक्ट्रिक करंट है इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, करंट इज इक्वल टू क्या होगा, चार्ज अपॉन टाइम। तो इस करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं I से, मींस I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां पर Q अपॉन T, राइट। तो मैथमेटिकली हम इसको दिखा सकते हैं I इज इक्वल टू क्या है, Q अपॉन T। मींस यहां पर आप देख सकते हैं ये जो है आपका दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक करंट, I इज इक्वल टू Q अपॉन T। Now this electric current is the fundamental quantity in SI system of units, right? ये जो आपके पास में इलेक्ट्रिक करंट है, इस इलेक्ट्रिक करंट को जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ स्टैंडर्ड्स है उसमें हमने इसको फंडामेंटल क्वांटिटी की तरह इसको हमने कंसीडर किया है। इट्स यूनिट इज एम्पियर। इसकी जो यूनिट होती है, the unit of electric current is ampere, right? इसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। जो फंडामेंटल यूनिट है वो एम्पियर है। तो यहां से अगर आप देख सकते हैं, इफ Q is equal to 1 coulomb and T is equal to 1 second, then आप यहां से देख सकते हैं I is equal to क्या होगा, 1 coulomb upon 1 second, means I is equal to 1 coulomb per second और 1 एम्पियर, राइट। इसको हम कूलाम पर सेकेंड, 1 कूलाम पर सेकेंड, और हम इसको एम्पियर भी इसको हम कहते हैं। सो वी कैन डिफाइन और वी कैन गिव द डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर एज दिस 1 एम्पियर करंट इज डिफाइंड एज द 1 कूलाम ऑफ चार्ज इज पासिंग थ्रू ए कंडक्टर इन 1 सेकेंड। मतलब अगर आपका एक कंडक्टर से, ये सपोज आपके पास में एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर से 1 सेकेंड में 1 कूलाम ऑफ चार्ज जो है वो आपका फ्लो होता है, तो इससे जो करंट फ्लो होगी दैट करंट इज नोन एज 1 एम्पियर। उसको हम कहते हैं 1 एम्पियर। नाउ दिस इलेक्ट्रिक करंट, दिस करंट कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरी। इस इलेक्ट्रिक करंट को हम जो है वो हम जो दो मेन इसकी जो कैटेगरी हैं, हम उन कैटेगरीज में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, एंड दीज कैटेगरीज आर
Number one, this is steady current. Steady current, राइट। अब ये स्टडी करंट क्या होता है, इसको अगर हम यहां पर देखें, नाउ व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट flowing through a conductor does not changes with time, then the electric current is called steady current, right student। तो यहां पर हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, when the electric current flowing through the conductor does not changes with time, then the electric current flowing through the conductor is known as steady current। मीन्स आपका क्या है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो कंडक्टर से करंट फ्लो हो रही है उसमें वेरिएशन नहीं हो रहा है, वो कांस्टेंट है, तो दैट टाइप ऑफ करंट इज नोन एज स्टडी करंट। तो इसमें अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, कंडक्टर से जो करंट फ्लो हो रही है आई और टाइम के बीच में अगर हम यहाँ पर ग्राफ को प्लॉट करें स्टूडेंट, तो हमें क्या है, एक स्ट्रेट लाइन मिलती है विच इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, यानी टाइम एक्सिस के पैरेलल हमें एक लाइन मिलेगी। तो दिस इज योर स्टडी करंट, इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज योर स्टडी करंट, राइट। तो एक कैटेगरी जो है इलेक्ट्रिक करंट की वो आपके पास में क्या है, दिस इज इलेक्ट्रिक करंट, राइट। अब इसकी दूसरी कैटेगरी को हम देखें, क्या है दूसरी कैटेगरी आपके पास में होगी जिसको हम कहते हैं वेरिएबल करंट। दिस इज नोन एज वेरिएबल करंट। तो एज द नेम सजेस्ट, यहां पर इसका नाम क्या है, वेरिएबल करंट, मींस करंट क्या है, वेरी हो रही है। तो इस केस में इफ द इलेक्ट्रिक करंट चेंजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम, अगर आपके पास में जो इलेक्ट्रिक करंट है वो आपका चेंज होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, देन दिस करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज नोन एज वेरिएबल करंट। यहां पर आप लिख सकते हैं, इफ द इलेक्ट्रिक करंट flowing through the conductor changes with the passage of time, then the electric current flowing through the conductor is known as वेरिएबल करंट, इसको हम कहते हैं वेरिएबल करंट। तो स्टूडेंट्स हमारे पास में अगर इसका हम ग्राफ प्लॉट करें यहाँ पर, तो क्या होगा, ये वेरिएबल करंट है, सपोज ये टाइम एक्सिस है और ये आई है, तो करंट यहाँ पर वेरी कर रही है। तो ये आप देख रहे हो विद द पैसेज ऑफ टाइम, यहाँ पर करंट की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं वेरिएबल करंट, राइट स्टूडेंट।
Now, one point about this electric current is that this electric current is a scalar quantity, right student? क्योंकि आपको मालूम है I इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन T। तो I जो है, I जो आपके पास में I इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी एज दिस I इज द रेशियो ऑफ द टू स्केलर क्वांटिटीज। चार्ज जो है वो आपके पास में क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। टाइम जो है वो क्या है आपके पास में, स्केलर क्वांटिटी है। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो आपका दो आपके पास में स्केलर क्वांटिटीज का रेशियो है। सो दिस I इज ए स्केलर क्वांटिटी, राइट स्टूडेंट? इसको आपको ध्यान रखना है। दिस इलेक्ट्रिक करंट, एज दिस इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, सो इट डज नॉट फॉलो द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को जो है वो फॉलो नहीं करती है। किस तरीके से मैं इसको यहाँ पर समझाऊंगा? तो अगर इसमें जनरली हम किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट को हम शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं कि हाँ इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पर दिखाऊं, जैसे सपोज ये एक आपके पास में एक नेटवर्क है, इसमें आपके पास में I1 करंट फ्लो रही है। I1 करंट इज 3 एम्पियर करंट यहाँ फ्लो रही है। और ये आपके पास में I2 है, दिस इज 4 एम्पियर करंट। तो जो आपके पास में ये जो पर्टिकुलर ब्रांच है, इसमें जो करंट फ्लो रही है, सपोज ये एंगल 90 डिग्री का है, तो कुछ भी हो, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक करंट है इट डज नॉट फॉलो दी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करती, तो 90 डिग्री का कोई मीनिंग यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर जो करंट होगी दैट I विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2। सिंपली हमें ऐड करना है, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, तो इस सिचुएशन में हम ऐड करेंगे तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 7 एम्पियर, राइट स्टूडेंट? तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट जो है वो आपका क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है और इट डज नॉट फॉलो द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। अब इसके बाद में स्टूडेंट्स हम लोग स्टडी करते हैं चार्ज कैरियर्स, चार्ज कैरियर्स। अब ये चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, इनको हम स्टडी कर लेते हैं। ये क्या है, these charge carriers are the particles, right, which produces electric current when flows in a definite direction। जब ये आपका किसी एक डेफिनेट डायरेक्शन में ये फ्लो करते हैं, देन ये क्या एक करंट को प्रोड्यूस करते हैं। these particles they are known as the charge carriers। अब यहाँ पर जो आपके पास में सब्सटेंसेस हैं, उन सब्सटेंसेस के अंदर, अलग अलग सब्सटेंसेस के अंदर हमारे पास में चार्ज कैरियर्स भी अलग अलग होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं सॉलिड मेटल्स की, तो इन सॉलिड मेटल्स चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स। सॉलिड मेटल्स के अंदर सॉलिड मेटल्स होते हैं, सॉलिड मेटल्स, इसमें जो चार्ज कैरियर्स हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, राइट। और ऐसे आपके पास में इन लिक्विड्स, अगर मैं लिक्विड्स की बात करूं, लिक्विड्स हैं आपके पास में, तो यहाँ पर जो चार्ज कैरियर्स होते हैं आर पॉजिटिव एंड निगेटिव आयंस। यहाँ पर क्या है, ये पॉजिटिव आयंस एंड निगेटिव आयंस, ये चार्ज कैरियर्स होते हैं, निगेटिव आयंस। इनके कारण जो है वो आपका करंट फ्लो होती है। और अगर हम गैसेस की बात करें, गैसेस की हम यहाँ पर बात करते हैं, तो गैसेस में आपके पास में जो करंट आपके पास में फ्लो होती है, मीन्स यहाँ पर जो चार्ज कैरियर्स हैं आर पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर दीज आर दी पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इसको यहाँ पर ध्यान रखें। चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, चार्ज कैरियर्स आर दी पार्टिकल्स which produces electric current when flows
इन ए डेफिनेट डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करते हैं तो आपका करंट फ्लो होती है। तो अलग अलग जो आपके पास में सब्सटेंसेस हैं उनके अंदर आपके चार्ज कैरियर्स भी अलग अलग होते हैं। अगर हम मेटल्स की बात करें, सॉलिड मेटल्स की, तो वहाँ पर जो चार्ज कैरियर्स हैं वो आपके पास में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं चार्ज कैरियर। लिक्विड्स के अंदर पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस, दे आर दी चार्ज कैरियर्स। और गैसियस मीडियम में जो आपके पास करंट फ्लो होती है दैट इज बिकॉज ऑफ पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो स्टूडेंट्स, इसको यहाँ तक ही मैं यहाँ रखता हूँ। आगे नेक्स्ट लेक्चर में मैं अपना अगला टॉपिक लूँगा। थैंक यू वेरी मच।